हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के यानी कक्षा 10 के इंग्लिश में 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। मैं 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, इसमें से 2 याद कर लेना। जो सबसे पहले यह इम्पोर्टेंट है यानी डस्ट ऑफ स्नो, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फायर एंड आइस, यह भी इम्पोर्टेंट है। एक और है, अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा, इससे बाहर भी सेंट्रल आइडिया नहीं पूछी जाएगी। यह क्लास 10 इंग्लिश 2026 के अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो। उसके बाद 3 इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैं बताऊंगा। सबसे पहली सेंट्रल आइडिया कौन सी है? द डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। यानी कि इन दोनों में से ये दोनों याद कर लोगे तो लेखक का नाम नहीं याद करना पड़े रहेगा, क्योंकि दोनों जो कविता है वह लेखक एक ही लेखक लिखे हैं। तो चलो आइए हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट वाज सैड मूड, इट हैड बीन snowing, soon a crow came, it took the dust of snow on poet. This changed his mood. Everyone should be hopeful for betterment. तो आपको सिंपल सी बात है, इस सेंट्रल आइडिया को इसी तरह 5 से 6 बार डेली याद करेंगे तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हिंदी के रेशियो में इंग्लिश जो है जल्दी याद होता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर है फायर एंड आइस। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब भी मैंने क्या बताया था कि जो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, यह दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, दोनों एक ही लेखक ने लिखा है। तो दोनों को याद कर लोगे तो लेखक के नाम नहीं याद करना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सेंट्रल आइडिया जो है 4 नंबर की, शायद 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन हिज पोएम द पोएट predicts about the end of the world. Some people say that the world will end in ice. According to the poet, fire stands for desire and ice stands hate. तो यह सेंट्रल आइडिया इसी तरह याद करना है आपको, पढ़ के तभी याद होगी। उसके बाद जो तीसरी सेंट्रल आइडिया है टाइगर इन द जू पार्ट से लिया गया है। तो द पोएम टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेसिस नॉर्सिस। द पोएम contrasts a tiger in the zoo in his cage with the tiger its natural habitat मतलब हैबिट, आदत। दी टाइगर मतलब कहता है कि टाइगर की जो है वह habitat is the tiger can that only the few step in his cage but moving मतलब वो घूमने वाला, मूविंग freely we should not catch them। तो इसी तरह आपको याद करना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुँचे। हम इस चैनल में ओरिएंटेड 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाएंगे वीडियो, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस लिख दीजिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो नो लिख दीजिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।